गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर बाल राम कथा का समझाने जा रही हूँ। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम था अयोध्या, और वो देखने लायक भी बहुत सुंदर था। लोग उसे देखने के लिए जाते थे। और भव्यता यानी कि बहुत बड़ा उसका दूसरा नाम हो, जैसे भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल ही नहीं बहुत बड़ा था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। और आम लोगों के जो घर थे वो भी बहुत बड़े थे। सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी लबालब भरे हुए तालाब थे, खेतों में लहलहाती हरियाली थी और हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खिलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, यानी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दुखी नहीं था और उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। क्योंकि वहाँ पर राजा दशरथ रहते थे। अयोध्या में राजा दशरथ रहते थे, इसलिए उसे कौशल राज्य की राजधानी माना जाता है। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज और रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे और सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। अब राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा को सिर्फ एक चीज़ का दुख था कि उनके संतान नहीं थी। इस बात को लेकर उनके मन में एक चिंता बनी रहती थी। मन एक कोने में छिपा हुआ था। वह रह रह कर आता था और उसे सलाता रहता था, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी और उनकी आयु लगातार बढ़ती चली जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था कि संतान की कमी। जीवन उन्हें सूना सूना सा लगता था और राजा दशरथ से रानियों की बातचीत इसी विषय पर आकर रुक जाती और राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से बात की और उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई कि मेरे जाने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे और उन्होंने दशरथ को एक सलाह दी कि आप एक यज्ञ करवाएं, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करके महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अगर आप पुत्रेष्टि यज्ञ करा लेंगे तो आपकी जो इच्छा है संतान की वो जरूर पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी श्रृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था और यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे और शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हो गया और अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। 3 रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की 9वीं के दिन, और रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत, जो भरत रखा गया। राजमहल में चारों तरफ खुशियाँ छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत होने लगे, उत्सव जैसा दृश्य मनाया जाने लगा। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई, प्रजा प्रसन्न थी और दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजन किया गया धूमधाम से, और आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, इतने सुंदर थे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर
राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया, यानी कि उनकी पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी और चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, यानी कि राम इसमें सबसे बड़े थे और सबसे ज़्यादा उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान था। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्याय प्रिय। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे, यानी कि राजा दशरथ को जो राम थे उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम था। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े पुत्र थे और इन मानवीय गुणों के कारण भी, और जो उनका स्वभाव था वो भी बहुत सरल और सीधा था। राजकुमार कुछ और बड़े हुए विवाह योग्य हो गए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी और महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे अपनी संतानों के लिए कि एक सुंदर वधुएं मिलें। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी कि गहन मंत्रणा, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तभी महाराज दशरथ तुरंत उठकर अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और द्वार की ओर चले। महर्षि की सम्मान करने लगे और उन्हें लेकर दरबार में आए और विश्वामित्र को सबसे ऊंचे आसन पर बैठा दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। जंगल चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। उस आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र से पूछ रहे हैं कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजा में जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। अब वो कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र कि राजन, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ वो आपके लिए देना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि वो उनके पुत्रों को मांगने के लिए आए थे। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। अब वो उन्हें बता रहे हैं विश्वामित्र कि उसमें 2 राक्षस हैं, वो बाधा डाल रहे हैं उस यज्ञ में। तो मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। अब विश्वामित्र राजा दशरथ से राम को मांग रहे हैं और दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। जैसे ही उन्होंने राम को मांगा तो दशरथ को ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा बच्चा भी केवल 16 साल का है और वो कैसे इन राक्षसों को मार पाएगा। वो चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, जैसे ही 10 दिन में यज्ञ पूरा हो जाएगा मैं राम को वापस ले आऊँगा। लेकिन दशरथ जी इस आशंका से कांप उठे और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और दशरथ जी की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित हो उठे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे, इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए और वो बार बार ये सोचकर मूर्छित हो जा रहे थे कि मैं राम को कैसे दे पाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था और पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सबको डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते उन्होंने महर्षि से विनती की कि महामुनि, आप मेरे पूरी सेना को ले जाइए और मैं भी आपके साथ चलूँगा और उन राक्षसों से युद्ध करूँगा, क्योंकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। वो कैसे राक्षसों से युद्ध कर पाएगा और राक्षसों की मायावी से कैसे उछल कपट से बाहर निकल पाएगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं गुस्सा कर दूंगा तो मेरा यज्ञ है वो खंडित हो जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, ये दशरथ बोल रहे थे, और आप राम को छोड़कर चाहे जो मांग लें, पर मैं राम को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। महर्षि का क्रोध भभक उठा, मतलब महर्षि का क्रोध बहुत तेज हो गया, उन्हें गुस्सा आ गई और वो बोलने लगे, ऋषि कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं।
यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों को मार सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकता। अब बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया कि राम की शक्ति के बारे में प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभों के बारे में बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, यानी कि उस रघुकुल की रीति यह थी कि अगर आपने वचन दे दिया है तो उस वचन को पूरा करना है, चाहे प्राण चले जाए, पर वचन खाली नहीं जाना चाहिए। आप राम की चिंता न करें, महर्षि होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी उनका दुखी था। और गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं को ये जानकार हैं। वे कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ की यह बात मान ली और राम और लक्ष्मण को तुरंत दरबार में बुलाया गया और महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने तुरंत स्वीकार किया और सिर झुकाकर आदर सहित इनकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ और शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्र के मस्तकों को चूम लिया और महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना देर किए हुए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुड़ीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए चले जा रहे थे।